और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के प्रोजेक्ट ऑफिस तथा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ शुक्रवार को केकड़ी में किया जाएगा। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में पूजा अर्चना कर दोनों परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र से 2 महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे गुजरते हैं जो क्षेत्र की जीवन रेखा है, लेकिन अब तक के सड़क विकास से जुड़े कार्यों के लिए लोगों व जनप्रतिनिधियों को टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर के चक्कर लगाने पड़ते थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर केकड़ी में RSRDC का प्रोजेक्ट ऑफिस स्वीकृत किया गया है। इसका उद्घाटन शुक्रवार को अजमेर रोड बाईपास पर स्थित एक निजी होटल में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट ऑफिस में एक अधिशासी अभियंता, 3 सहायक अभियंता सहित अन्य कार्मिक कार्यरत रहेंगे। इससे RSRDC के अधीन आने वाली सड़कों के रखरखाव, निर्माण और विकास कार्यों की निगरानी स्थानीय स्तर पर हो सकेगी तथा सड़क परियोजनाओं को गति मिलेगी। विधायक ने बताया कि राज्य बजट में केकड़ी के पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा में क्रमोन्नत किया गया था। अब इसके लिए भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ 82 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। कृषि कॉलेज के निकट अजमेर रोड पर बनने वाले इस भवन निर्माण का कार्य का शुभारंभ भी शुक्रवार को किया जाएगा। इस दौरान विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती रही, लेकिन धरातल पर अपेक्षित कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केकड़ी क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिली है। उन्होंने बताया कि 1258 करोड़ रुपए की 4 लेन सड़क परियोजना स्वीकृत हो चुकी है, जिसका प्रथम चरण शीघ्र प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि नगरपालिका द्वारा करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। जल्द कार्य शुरू होंगे, जबकि 25 करोड़ के अन्य विकास कार्यों के लिए भी जल्द निविदाएं जारी की जाएगी। इसके अलावा अति प्राचीन 4 भुजानाथ मंदिर और बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण के प्रथम चरण के लिए 10 करोड़ रुपए की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। विधायक ने कहा कि केकड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं तथा क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। कल जो राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो हमें RSRDC का प्रोजेक्ट ऑफिस दिया है, उसका शुभारंभ कल होना है। इस प्रोजेक्ट ऑफिस के यहाँ खुलने से कार्य में गति आएगी और ये पहले हमारे लिए एक मुसीबत थी बरसों से कि केकड़ी, देवली, नसीराबाद का जो PD ऑफिस था RSRDC का, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, वो अजमेर बैठता था। जो जयपुर भीलवाड़ा का था तो के अजमेर ज़िले की सीमा से लेके भीलवाड़ा तक का PD भीलवाड़ा बैठते थे। जो केकड़ी से टोडा राइसिंग रोड है उसके PD टोंक बैठते थे और मालपुरा की सीमा से टोंक जिले से लेके जयपुर तक का RSRDC का PD जयपुर बैठा करते थे। लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे छोटे से निवेदन पे केकड़ी के अंदर RSRDC का प्रोजेक्ट ऑफिस दिया है। ऑफिस संचालित कल से सुचारू रूप से संचालित होगा। इससे विकास के कामों में गति आएगी। सबसे पहले तो जो केकड़ी, देवली, नसीराबाद सड़क है, ये सड़क जो पहला फेज है MLD कॉलेज से शुरू होके सरसड़ी रोड, ब्यावर रोड को क्रॉस करते हुए, आपके भीलवाड़ा रोड को क्रॉस करते हुए माचोला तालाब से और पेट्रोल पंप के पास से सीधा राधा स्वामी सत्संग स्वावर रोड पे पहुंचेगा और वहां से आगे बढ़ते हुए गुलगांव का बाईपास, खारी नदी की पुलिया, सावर, बनास नदी की पुलिया और सीधा जाके और NH 52 पे जयपुर कोटा रोड पे जाके मिलेगा। ये 575 करोड़ रुपए की सड़क है। इसमें 130 करोड़ रुपए यूटिलिटी शिफ्टिंग के हैं और बाकी 445 करोड़ रुपए का टेंडर सरकार ने दिया है। ये गोदारा कंस्ट्रक्शन कंपनी 15% बिलों में ये काम करेगी। 25 करोड़ रुपए उन्होंने बैंक गारंटी जमा कर दी है। उनको वर्क ऑर्डर भी मिल गया है और निश्चित रूप से ये काम शीघ्र शुरू होके और 2 साल में पूरा हो जाएगा। दूसरा इसी के अंदर फेज 2 केकड़ी से शुरू होके और यहाँ से अजगरा के पीछे होता हुआ सीधे सरवाट टोल पे पहुंचेगा। ये ग्रीन फील्ड है और लोरवाड़ा का बाईपास करते हुए ये नसीराबाद तक पहुंचेगा। इसकी लागत 510 करोड़ रुपए है। भूमि अवाप्ति का काम प्रक्रियाधीन है और ये भी हम दिवाली से पहले इसका टेंडर करा के, इसका वर्क ऑर्डर देके दिवाली तक या इस साल के अंत तक इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड फेज जो है वो इसका MLD कॉलेज से शुरू होके
राजपुरा रोड को काटते हुए, सापड़दा रोड को क्रॉस करते हुए, दंड के रास्ते को क्रॉस करते हुए ये सीधा नायकी के पास पहुंचेगा और नायकी से ये सीधा एकलसिंगा रोड को काटते हुए, टोडा रोड को क्रॉस करते हुए, पुराने देवली रोड को काटते हुए सीधा राधा सत्संग स्वामी वाले आपके सावर रोड पे जाके मिलेगा। ये 32 किलोमीटर की केकड़ी कस्बे की 4 लेन रिंग रोड की सौगात होगी। मालपुरा से भीलवाड़ा के बीच में जो जयपुर भीलवाड़ा सड़क है, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि विकास की बातें कर रहे हैं, गाथा कर रहे हैं, जिस कांग्रेस के कार्यकाल में 18 से 23 में केकड़ी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और जो केकड़ी के विलियन हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर भीलवाड़ा सड़क पे आपके राज में ये क्या हुआ था। इस सड़क पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मान्य आदेश हुए थे और जिस तरह से इस सड़क का पैसा वापस दिया गया, इस सड़क पे क्या हुआ ये राजस्थान की जनता जानती है। सड़क से लेके गांव से लेके और विधानसभा तक ये मसला उठा है और निश्चित रूप से फिर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और इस सड़क के ऊपर 31 करोड़ रुपए मालपुरा से केकड़ी के लिए बाइंडिंग के लिए, जिसपे डामरीकरण होगा, और केकड़ी से शाहपुरा के लिए 31 करोड़ रुपए बाइंडिंग के लिए, इस पे पूरा डामरीकरण होगा। और उसके अलावा शाहपुरा से भीलवाड़ा के लिए 98 करोड़ रुपए RSRDC को भी सरकार ने बजट में दिए हैं। ग्राम उगाई और भराई में 9 करोड़ 54 लाख रुपए कार्य प्रगतिरत है और हमारे केकड़ी बाईपास पे जो पुराना बाईपास है उस पे भी 16 करोड़ रुपए से बाइंडिंग का काम चल रहा है। संस्कृत महाविद्यालय यही ऑफिस देखेगा जो 2.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिसकी टेंडर प्रक्रियाधीन। केकड़ी में जो बजट में घोषणा की थी SC/ST कोर्ट और पोक्सो कोर्ट की, उसकी फाइल भी वित्त विभाग में गई है, उसकी भी शीघ्र स्वीकृति दिला के और वो कोर्ट खोले जाएंगे। हम माँ केकड़ी में मिनी सचिवालय का भी निर्माण कर रहे हैं, सारे विभाग एक जगह आएंगे। तो केकड़ी का चौमुखी विकास, आधारभूत विकास जिसके लिए जरूरत है, आप मेरे कहने से सभी पत्रकार भाइयों को कहूँगा कि केकड़ी में रिको बना और 240 बीघों में रिको का काम चल रहा है। आप एक ईंट नहीं लगा पाए रिको में, कांग्रेस के शासन में। बातें करते हो विकास की, बातें करते हो कि रोड है कि खड्डा है। श्रीमान, आपके समय में खड्डे ही थे, रोड थे ही नहीं। आपने रोड का डेवलपमेंट जानते ही नहीं हो। और 1 इंच जमीन ऐसे नहीं जो तुमने किया, ये जो तुमने सांप सीढ़ी बनाई, ये जो नीला प्रिंट है, ये नीला प्रिंट एक तुम्हारे इतिहास की, तुम्हारे जो गुनाह है ना उनका दस्तावेज। ये कहने से नहीं, हमने धरातल पे काम किया है और गरीब आदमी को गणेश मान के काम किया है। आज लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारी जमीन इतनी बेशकीमती हो गई, गजट नोटिफिकेशन और धारा 4 हो जाती है, जब तक जमीन का पता नहीं चलता कि रोड किधर से निकलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार का फैसला है, ये जन कल्याण की सरकार है, ये लोक कल्याण की सरकार है। आप किस मुंह से बातें करते? आप ये तो बता दो कि आप किस खेमे से हो। अभी आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, हिम्मत हो तो उस बयान पे आप भी कुछ बोलो। आप कुछ नहीं बोल सकते। पार्टी ने हमें 2 बार प्रत्याशी बनाया, जनता ने हमें दोनों बार, केकड़ी की जनता ने मुझे जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मैं नकटा नहीं, जिस दिन चुनाव में पराजय हो जाएगी उस दिन हाथ जोड़ के कहूँगा कि राजनीति को सलाम, पार्टी का काम करेंगे। मैंने 5 चुनाव नहीं हारे। तुमने तो हार से ही तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ाई। तुम में और मेरे में बहुत अंतर। और नियम और शुचिता की बात, आपके स्वास्थ्य भगवान करे, 4 भुजा नाथ करे, आप दीर्घायु हो, 150 साल की उम्र हो और हार के 10 चुनाव और लड़ो। और आदमी कोई किसी के कहने से अगर कोई मर जाता तो पता नहीं क्या होता, किसी की दुश्मनी नहीं रहते। मैं कहीं हवन अनुष्ठान कराना तो वो भी तैयार हूँ कि आपके लिए दीर्घायु की कामना करें, लेकिन कोई मरता नहीं अपने कर्मों से। राम किसी को नहीं मारता, मर जाते हैं अपने कर्मों के कर खोटे काम। अवैध बजरी खनन व भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरवाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम हिंगोड़िया में राजकीय भूमि पर अवैध रूप से जमा की गई 100 टन
बजरी के स्टॉक को जब्त किया है। कार्रवाई मंगलवार देर रात को की गई, जिससे अवैध खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया। अधीक्षण अभियंता JK गुरुबख्शाणी के निर्देश तथा सहायक खनिज अभियंता मनोज कुमार तंवर के मार्गदर्शन में खनिज कार्याध्यक्ष श्रवण सिंह, सर्वेयर महेंद्र कुमावत व होमगार्ड जाप्ते ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने रात करीब 11 बजे ग्राम हिंगोनिया में दबिश देकर राजकीय भूमि पर किए गए अवैध बजरी स्टॉक को जब्त किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सरवाड़ निवासी दिलकुश रेगर द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से बजरी का भंडारण किया गया था। विभागीय टीम ने करीब 100 टन बजरी को जब्त कर खनन पट्टा धारक की सहायता से TP पॉइंट मानपुरा में डलवाया, जहां नियमानुसार इसकी नीलामी की जाएगी। कार्रवाई के दौरान अवैध भंडारणकर्ता मौके से फरार हो गए। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी क्षेत्र के रामपाड़ी गांव में बिजली और पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश गुरुवार को फूट पड़ा। मूलभूत सुविधाओं के अभाव से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पिछले 2 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है, जबकि पिछले 7 दिनों से पेयजल आपूर्ति भी नहीं हो रही है। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बिजली विभाग और जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से समझाइश की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को 2 घंटे के भीतर बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहां मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल TMT सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। सहायक निदेशक कृषि विस्तार केकड़ी क्लस्टर के कृषि कर्मचारियों ने सहायक निदेशक कार्यालय केकड़ी में आकस्मिक अवकाश लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें उपखंड सरवाड़, बिणाई, अराई, सांवर केकड़ी से सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक संघ के कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता कृषि पर्यवेक्षक समन्वय समिति के प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी मयंक सिकवाल ने की। बैठक में कृषि पर्यवेक्षक कर्मचारी हितार्थ, सहायक कृषि निदेशक कृषि विस्तार केकड़ी, जिसमें पंचायत समिति सांवर, सरवाड़, भिणाई, अराई हेतु केकड़ी क्लस्टर में एक अध्यक्ष पद एवं कार्यकारिणी का गठन पर चर्चा की गई, जिसमें अध्यक्ष की ओर से कार्यकारिणी के गठन के लिए उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर श्रवण कुमार आचार्य, गोपाल लाल बेरवा सहायक कृषि अधिकारी को संरक्षक और अध्यक्ष दिनेश गिरी गोस्वामी, सचिव शंकरलाल बेरवा, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार मीणा को निर्वाचित किया गया और प्रस्ताव पारित कर उपस्थित कृषि कर्मचारी सदस्यों ने हस्ताक्षर कर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर सहायक कृषि अधिकारी अभय सिंह शक्तावत कादेड़ा, श्रवण कुमार आचार्य देवलिया कला, शिवराज वर्मा जूनिया, गोपाल लाल बेरवा बोराड़ा, दयाल कुमावत मेरुकला, अखिलेश कटीक सरवाड़ गोयला, महिपाल गेना सराणा, महावीर लखेरा भिणाई बांदनवाड़ा, नागोला, अराई, सांवर
गुड़गांव एवं कृषि पर्यवेक्षक दिनेश गिरी, जीतराम धाकड़, नरेंद्र कुमार, नौरत बेरवा, शंकर कुमावत, राजेश मीणा सहित आदि मौजूद रहे तथा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर बधाई व शुभकामनाएं दी। व्यक्ति के लिए धर्म साधना हितकारी होती है, इसलिए धर्म पूजा दान करते रहना चाहिए। अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करना और निग्रंथ गुरु की उपासना करना, आहार दान, वेयावर्ती, जिन वाणी वाचन करना और संयम के साथ जीवन यापन एवं कुल मर्यादा का ध्यान रखते हुए धर्म प्रभावना करनी चाहिए। बोरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ मंदिर में आयोजित धर्म सभा में श्रमण मुनि प्रज्ञान सागर महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान धर्म सभा में कहे। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जीवन में क्रोध, लोभ, लालच, मोह व आकांक्षा पर विजय प्राप्त करने के लिए त्याग, संयम व धर्म को अपनाना चाहिए। जो सच्चाई और धर्म का पालन करते हुए देव भी उनकी रक्षा करते हैं। संगस्त मुनि श्री प्रसिद्ध सागर महाराज ने भक्तांबर स्त्रोत की व्याख्या करते हुए कहा कि जिन पूजन का गुणगान करे जिससे मान गर्व का परिहार होता है और देवगण का आश्रय को प्राप्त किया जा सकता है, जिनके स्वप्न में भी मान, कसाई, क्रोध, लोभ व मोह नहीं आ सकते। प्रातः चिन्ह अभिषेक, शांति धारा, जिनेंद्र अर्चना सहित धार्मिक क्रियाएं सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुई। समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ज्वेलर्स व मंत्री कैलाश जैन मावावाला ने बताया कि मध्याह्न में रमण सार ग्रंथ के माध्यम से स्वाध्याय किया गया। शाम को मुनि संघ के सानिध्य में आरती, भक्ति, शास्त्र सभा, स्वाध्याय सहित आनंद यात्रा संपन्न हुई। केकड़ी के पटेल स्टेडियम में अंडर 12 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच अन्ना सुपर किंग्स व अन्ना चैलेंजर्स के मध्य खेला गया, जिसमें अन्ना सुपर किंग्स की टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। पहले खेलते हुए रोमांचक मैच में चैलेंजर्स की टीम ने निर्धारित 12 ओवर्स में 89 रन बनाए। जवाब में सुपर किंग्स ने आखिरी ओवर में शिवांश के आखिरी ओवर में लगाए गए चौके से 80 रन बनाकर 5 विकेट से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अन्नपूर्णा सेवा समिति के गोपाल अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में ज्ञान कुंज क्लासेज के राहुल चेतवाल, राजेंद्र सैनी, मनोज कुमावत, रविंद्र चौधरी व महेश नायक मौजूद रहे। विजय टीम ने 7,000 नगद कप व मोमेंटो व उपविजेता टीम को 5,000 नगद कप व मोमेंटो प्रदान किए गए। प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज एना टाइटन के ऑलराउंडर सक्षम को दिया गया। बेस्ट बल्लेबाज का खिताब हिमांशु चैलेंजर्स, बेस्ट बॉलर सक्षम सुपर किंग्स, बेस्ट फील्डर अनिरुद्ध टाइटन्स, बेस्ट कैच तने सुपर किंग्स, बेस्ट कीपर शिवांश सुपर किंग्स, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग भवानी टाइटन्स को दिया गया। प्रतियोगिता संयोजक लालाराम अहीर ने बताया कि अन्ना अकेडमी अब आगामी दिनों में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी करने जा रही है। आयोजन में सहयोग देने वाले सभी भामाशाहों का प्रतियोगिता प्रभारी अशोक अहीर ने आभार व्यक्त किया। आयोजन में परवीन ओझा, रामजद साहू, अब्दुल गफार, शुभम, ऋषभ, प्रार्थ आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन राधेश्याम कुमावत द्वारा किया गया।